हम लोग डिफरेंशिएशन का डीपीपी बनाने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन हम बनवा दिए थे, अब उसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखिए डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 का डीपीपी हम लोग 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन बना दिए थे। अब 7 के बाद हम लोग 8 से क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड dy बाई dx। ये जो 8 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें टोटल क्वेश्चन है हम लोग के पास 14 को क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं 8वां नंबर, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट किताब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन है। यह एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में जो बैठिएगा बीएसवी हो या सीबीएसई हो, उसमें ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी है आपके लिए। थोड़ा सा देखने से अजीब लगता है ये, लेकिन है एकदम आसान। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट कर लेते हैं हम लोग इसको y मान लीजिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना y लेट करने के लिए। ये आपके पास sin x फंक्शन का इनफाइनाइट सीरीज है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए साइन फंक्शन जो है रूट में है या इनफाइनाइट तक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग। बहुत आसान है, देखने से जैसे लग रहा है कि बाप रे कितना ये हार्ड होगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। आपको कह रहे हैं dy बाई dx फाइंड करने के लिए, तो y सपोज करेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बताइए हम लोग ये पूरा को y माने हैं, और कोई भी चीज इनफाइनाइट हो तो उसमें से अगर आप एक दो ऑब्जेक्ट वस्तु निकाल दे, एक दो चीजें निकाल दे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यह 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये इनफाइनाइट तक अगर है, या इसमें से अगर एक हम 2 हटा दे रहे हैं तो ये क्या इनफाइनाइट तक है, तो इसमें कमी हो जाएगा? कभी नहीं। इसमें से 1 2 निकाल देंगे, या ये अगर इसमें से 4 भी निकाल देंगे, एक रहने दिया जाए, फिर भी इसका मतलब कि इनफाइनाइट तक है, इसमें कमी नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब भी ये साइन कॉस या जो भी फंक्शन इनफाइनाइट तक दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको शुरू वाला जो फंक्शन दिख रहा है उसको आप पकड़ लीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको छोड़कर बाकी को हम लोग y मान लेंगे। देखिए इसमें साइन कितना फंक्शन है, इनफाइनाइट तक है, तो इसमें शुरू वाला फंक्शन को ले लीजिए, अब बाकी जो फंक्शन दिख रहा है इसको फिर से हम लोग y सपोज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर इसमें से अगर हम एक रूट ये sin x अगर हम हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फिर से तो इनफाइनाइट तक ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, शुरू वाला जो फंक्शन है, जब भी इनफाइनाइट सीरीज दे तो शुरू वाला फंक्शन को आप पकड़ लीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, अब बाकी के स्थान पर जो सपोज किए उसको रख सकते हैं। देखिए कैसे, ये sin x अभी हम हटाए थे इसको, तो शुरू वाले को हम लोग इसको ढक लेंगे। देखिए ये जो शुरू में फंक्शन दिख रहा है ना, इसको हम लोग ढक लेंगे, तो y बराबर इसको हम लोग पकड़ लेंगे, इसको हम लोग y में सपोज नहीं करेंगे। तो बताइए एक को हम लोग अगर हटा दे रहे हैं तो बाकी को फिर से हम लोग y मान सकते हैं, क्योंकि जो पूरा फंक्शन है पूरा को हम लोग y सपोज किए हैं, तो प्लस में y लिख देंगे। कुछ करना नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना है। शुरू वाला जो फंक्शन है ना उसको आप पकड़ लीजिए, अब बाकी को आप y सपोज कर लीजिए। क्योंकि आप बताइए y किसको सपोज किया है, रूट साइन को, तो बताइए एक हटा देने से फिर क्या, ये रूट साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो एक शुरू वाले को पकड़ लेना है, अब बाकी के स्थान पे फिर से हम लोग y मान लेंगे। अब यहाँ के बाद रूट हटेगा तो स्क्वायर लेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा sin x प्लस वाई। देखिए रूट हटाकर हम स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ के बाद अब बहुत आसान हो गया यह, अब यहाँ के बाद आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। dy बाई dx लिखिए, dy बाई dx वाई स्क्वायर, dy बाई dx sin x प्लस वाई। ये तो मालूम है ना बाबू कि x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर dy बाई dx मांग रहा है, तो जो डिवाइड में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बताइए x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा, x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार हम लोग करेंगे। देखिए कैसे, तो y स्क्वायर का हो जाएगा एक बार 2y, फिर y का भी होगा dy बाई dx। इसका आप डायरेक्ट कर दीजिए, ये sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। जब प्लस माइनस में फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट किया जाता है, तो sin x का हो गया cos x, y का कर दीजिए, y का हो जाएगा dy बाई dx। हम लोग को dy बाई dx का है ना फाइंड करने के लिए, तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx वाले को एक तरफ करेंगे, अब बिना dy बाई dx वाले को एक तरफ करेंगे, dy बाई dx वाले को बच्चों इधर लाओ, तो 2 dy बाई dx, ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा,
इसको यहीं पर रहने दीजिए। देखिए हम लोग से dy बाई डी एक्स पूछ रहे हैं ना बाबू, तो dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ ला देंगे, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ। तो देखिए इन दोनों में dy बाई डी एक्स है तो इसको एक तरफ कर दिए, इसमें dy बाई डी एक्स नहीं तो इसको इधर रहने दें हम लोग। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के मतलब डिवाइड करना होता है। तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए आप लोग, 2y है, ये dy बाई डी एक्स निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर cos x, सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए dy बाई डी एक्स पूछ रहा है तो dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2y माइनस 1। मालूम है ना, ये जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई जो भी होता है जिसका वैल्यू निकालता है वो डिवाइड में आ जाता है। ये dy बाई डी एक्स हम लोग के पास ये y बराबर इतना का मतलब इतना का डिफरेंशिएशन cos x बाई 2y माइनस 1 आ गया। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरह से आप बना सकते हैं। करना क्या है, शुरू वाले फंक्शन को आप रहने दें, उसको मतलब पकड़े रहे, उसको छोड़िए मत, शुरू वाले फंक्शन को पकड़ लीजिए, अब बाकी को फिर से आप y मान लीजिए। और उसके बाद रूट है तो सामने वाला पे स्क्वायर लग जाएगा, रूट हटेगा तो उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिए। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा, 2y y का dy बाई डी एक्स और फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन। यहाँ के बाद आप क्या करिए, dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करिए, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो देखिए 2y ये -1 फिर cos x, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाल लिया हम लोग। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होगा इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, जैसे दूसरा तीसरा ये सब बन जाएगा आपसे। देखिए जैसे एक दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, y लेट करेंगे हम लोग cos x फिर रूट cos x, देखिए इनफाइनाइट तक चल रहा है ये। इसको फिर से एक वाले को पकड़ लेंगे, बाकी को y मान लेंगे। तो अगर यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इसको डायरेक्ट बना लेंगे। आप देखिए कि कौन सा फंक्शन है, यह साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एक और चीज आप सपोज क्या किए हैं, पहले y सपोज किए हैं तो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए cos x, और उसके बाद डिवाइड में हमेशा 2y माइनस 1 लिख दीजिए। देखिए रिजल्ट आ रहा है यहाँ। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट y है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ के बाद देखिए cos है ना, cos फंक्शन है ना, तो cos का डिफरेंशिएशन कर दीजिए माइनस साइन x, और फिर उसके बाद डिवाइड में 2y माइनस 1 लिख देंगे। अगर y माने है तो 2y माइनस 1 लिखे, अगर कुछ और सपोज किए तो उसी का लेकिन -1, हमेशा फॉर्म यही रहेगा। ठीक है इतना। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मानकर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है 10x। देखिए ये 10x है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ये सब एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब में ये पूछता है ये सब। ये देखिए 10 है ना, इसको y सपोज किए तभी तो dy बाई डी एक्स फाइंड होगा ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन 10 है ना, 10 फंक्शन है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और डिवाइड में लिख दीजिए 2y माइनस। ठीक है। अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स न पूछकर अगर du बाई डी एक्स पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर u सपोज करेंगे, यहाँ पर du बाई डी एक्स होगा, यहाँ पर y नहीं होगा, यह 2u माइनस 1 हो जाएगा। मतलब इसके अनुसार अगर यहाँ पर y है तो हम लोग y सपोज करेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे, ध्यान रखना है ये सब। ऐसा नहीं कि कुछ और भी दिया है तो हमेशा हम लोग 2y माइनस 1 ही लिख रहे हैं। अगर y रहेगा तो 2y माइनस 1 लिखेंगे, अगर यहाँ पर t रहेगा तो 2t माइनस 1 लिखेंगे, जो वेरिएबल रहेगा उसके फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन है आसान, कैसे, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x कर दीजिए और डिवाइड में 2y माइनस 1 बना सकते हैं टोटल। इसी तरह से देखा जाए तो इसका 5वां नंबर है x प्लस एक्स रूट में प्लस इस तरह से है, इस तरह से बढ़ रहा है आगे। तो x का करिए y मान लीजिए, x का करिए 1 और डिवाइड में 2y माइनस 1। जो फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिवाइड में 2y माइनस 1 लिख दीजिए। इस तरह से आप 8 का रूट के फॉर्म में जब भी इनफाइनाइट सीरीज हो, रूट वाला अब इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 6 तक बना सकते हैं। ठीक है ना। यह 7वां देखा जाए, 7 नंबर देखिए बाबू, इसे 8वां का ये 7 नंबर x के पावर x हम लोग से dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। हम लोग इसको लेट कर लेंगे y,
ये इनफाइनाइट तक है बाबू। तो ये हो जाएगा y बराबर में x का पावर इस तरह से। अगर बोले थे जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज दे तो हम लोग एक को पकड़ लेंगे, अब बाकी के स्थान पे जो सपोज किए हैं उसमें रिप्लेस कर देंगे। तो बेस वाले को रहने दीजिए और ये बाकी जितना दिख रहा है उसको y मान लीजिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इनफाइनाइट तक है तो एक चीज उसमें से हटा देंगे, कोई एक फंक्शन अगर हम लोग हटा देंगे, उसको डिलीट कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का कभी अंत नहीं होता है। अब यहाँ के बाद आपको पढ़ाया गया था पिछले वाला वीडियो में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, ये जब से लॉग नहीं लेंगे नहीं बन पाएगा। तो टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे। लॉग ले लीजिए, लॉग वाई लॉग एक्स का पावर वाई हो जाएगा, लॉग वाई लॉग एम एन वाई लॉग एक्स। इसके बाद अब आप बना सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग इसका। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों साइड डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करिए। बताइए x के रिस्पेक्ट में log y का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा बाबू। x के रिस्पेक्ट में log y का डिफरेंशिएशन 2 बार, एक बार log y का होगा फिर y का होगा। इसको आप डिफरेंशिएट करिए प्रोडक्ट रूल्स पे। प्रोडक्ट रूल्स पढ़े हैं ना हम लोग, इसको प्रोडक्ट रूल्स पे बना दीजिए। देखिए हम लोग को मालूम है प्रोडक्ट रूल्स में एक फंक्शन को छोड़ के दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, फिर दूसरा फंक्शन को छोड़कर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको रहने दीजिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वी नो डेट, हम लोग जानते हैं 1 बाई एक्स, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला है। या फिर लॉग एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इतना ठीक है। देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लाएंगे, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करेंगे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। तो इसमें देखिए डी वाई डी एक्स एक तरफ कर दीजिए, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बताइए वाई में एक का मल्टीप्लाई वाई बाई एक्स, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है ना, कॉमन कॉमन ले लीजिए तो डी वाई डी एक्स निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई वाई, ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर में वाई बाई एक्स। इतना ठीक है। यहाँ के बाद बताइए इसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए और देखिए कितना स्मार्ट तरीके से, बहुत आसानी से हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए तो वाई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में वाई लॉग एक्स डिवाइड में वाई इक्वल में वाई बाई एक्स। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो देखिए कितना आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखिए y से इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए y से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 1 माइनस में y लॉग x। देखिए dy बाई डी एक्स ये आ गया, तो ये जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन जब इससे पहले वाला रूट वाला जो बनाए थे वो आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है। अब इसके जैसा बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं आप, और 10 बना सकते हैं। ठीक है ना। एक और इनफाइनाइट सीरीज में टोटल 3 टाइप्स का है, एक रूट वाला है, एक ये पावर में इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक बेस में देखिएगा इनफाइनाइट तक, जैसे 9 से लेकर 14 तक। तो अब 9 एक देख लिया जाए क्वेश्चन। इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन दिए, 4-5 और क्वेश्चन है, आप बनाइए। दिक्कत हो रहा हो तो इससे हेल्प ले लीजिए, या आप आइए तो मेरे से पूछ लीजिए कि सर ये दिक्कत कर रहा था, हम बता देंगे आपको। इसका आप 9 नंबर देख लीजिए थोड़ा, तो एक 9 बना लेंगे हम लोग। तो 9 अगर हम लोग बना लेंगे, सॉरी ये तो 10 तक है इनफाइनाइट तक, ये 11 नंबर है ना, इसमें नंबर गलत हो गया है, देखिएगा 11 नंबर है। ये हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए यह इनफाइनाइट तक जा रहा है, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई इस तरह से। तो ये देखिए ये बेस में जा रहा है कि नहीं, इस तरह से नीचे भाग रहा है कि नहीं इनफाइनाइट। इसका पहले वाला पावर में भाग रहा था, उसका पहले वाला देखिए रूट में जा रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी वही काम करना है। फर्स्ट वाले टर्म्स को पकड़ लीजिए, पहला वाला जो फंक्शन है उसको पकड़ लीजिए, बाकी को फिर से आप y सपोज कर लीजिए। तो आप देखिए
आप वैसे फंक्शन को पकड़िए जहां से फिर से y रिपीट हो रहा है। तो बताइए y हम लोग कहाँ से, y जो फंक्शन है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग वैसा फंक्शन सपोज करेंगे, वैसा टर्म्स जो x से ही स्टार्ट होता हो। तो देखिए अगर इसको हम लोग पकड़ ले रहे हैं यहाँ से, ध्यान से देखिए, और इसको अगर हम लोग इस तरह से करें तो फिर से आ गया कि नहीं हुआ। देखिए y बराबर x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स बाई एक्स आ रहा है ना इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वन के बाद ये जो स्टार्ट हो रहा है यहां से हम लोग y सपोज करेंगे। देखिए ये जो दिख रहा है इसको हम लोग पकड़ लेंगे, बाकी को y मानेंगे। तो x, ये पूरा को हम लोग x प्लस वन और डिवाइड में ये जो दिख रहा है ना आपको, यह रिपीट कर रहा है, इसको y मानेंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि देखिए यहाँ y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बाबू, x से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको ढक ले रहे हैं, देखिएगा तो ढक ले रहे हैं तो फिर से देखिए y x से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग x प्लस वन को पकड़ेंगे, बाकी को y सपोज कर लेंगे। यहाँ के बाद फ्रैक्शन का ऐड करिए, बटा को जोड़ खड़ा बनाइए तो ये हो जाएगा एक्स वाई, हो जाएगा ना बाबू, मल्टीप्लाई कर देता है ना फ्रैक्शन का ऐड में, बाई में y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। बताइए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आप, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स वाई प्लस वन। ठीक है, यहाँ के बाद अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बताइए सम में d बाई डी एक्स से आप मल्टीप्लाई करिए, सम में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और d बाई डी एक्स और वन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। बताइए x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, दो बार होगा, अभी कुछ देर पहले किया था हम लोग। एक बार y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स। इसको तोड़िए प्रोडक्ट रूल्स पे। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल्स कैसे, एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा को छोड़ देंगे पहला का डिफरेंशिएशन, फिर कांस्टेंट, ये तो हो गया ना। देखिए u इंटू भी, x को छोड़ के y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन। ये गुणनफल नियम पे हम लोग तोड़े हैं, प्रोडक्ट रूल्स पे। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है क्या ये बाबू, 2y dy बाई डी एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए मेरा काम था यहाँ तक बस, यहाँ के बाद आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये dy बाई डी एक्स को इधर ला दी, सॉरी अभी मल्टीप्लाई करिए इसमें, इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ का ला दीजिए, तब जाकर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो dy बाई डी एक्स इजिली फाइंड हो जाएगा। ठीक है क्या यह, बताइए dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो dy बाई डी एक्स यहाँ देख लीजिए। चलिए dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2y माइनस एक्स इक्वल वाई। देखिए dy बाई डी एक्स नहीं तो 2y माइनस एक्स बचेगा, सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, y माइनस 2y माइनस एक्स। जैसे रूट वाला हम लोग बना रहे थे ना, तो उन लोगों का शॉर्टकट था, इन लोगों का शॉर्टकट नहीं, आपको इस तरह से बाई प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ठीक है या, अब इसका जैसा क्वेश्चन आपके पास और भी है, 12 है, 13 है, 14 है, आप बना लीजिए। 9 नंबर बन जाएगा, 9 नंबर प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, पहला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बना है ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10 क्वेश्चन, 10 आप बना सकते हो। मालूम है फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे बनाते हैं, चलिए एक देख लिया जाए। देखिए बाबू, तो 9 का फर्स्ट 9 में कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका फर्स्ट देखिए, लेट कर लेते हैं y मान लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन। देखिए फंक्शन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। आप डीपीपी देखिएगा ना तो देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया, गलत है वह क्वेश्चन, वो प्रिंट गलत, टाइप गलत कर दिया है वह। इसका डिफरेंसेस करते हैं। देखिए इसमें टोटल 3 फंक्शन मिक्स है, एक पूरा साइन है, एक लॉग है, एक EX है। इसमें टोटल आपके पास 3 फंक्शन मिक्स है। तो इसको चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, याद है ना, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मिक्स रहा था उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग चेन रूल पे बनाना सीखे हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको चेन रूल पे सजाइए पहले। देखिए हम बार बार लिखते हैं, जब भी डिफरेंशिएशन करिए ना
तो जिसके रिस्पेक्ट में करिए ना उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। इससे थोड़ा सा एग्जामिनर को भी सुविधा मिलेगा चेक करने पे। अगर आप इस तरह से बाय स्टेप वाइज बनाइएगा ना तो बहुत बढ़िया से आपको कॉपी चेक करेगा, आपका अच्छा नंबर भी देगा। देखिए इसमें टोटल 3 फंक्शन मिक्स है, तीनों का डिफरेंशिएट किया जाए तो पहले इसको चेन रूल पे सजाइए। देखिए फर्स्ट फंक्शन में साइन आएगा तो पहले फर्स्ट लिखते हैं, मालूम है ना चेन रूल। फर्स्ट लिखते हैं, फिर सेकेंड लिखते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से चलता रहता है। फिर लिखेंगे सेकेंड फंक्शन, फिर लिखेंगे सेकेंड फंक्शन। देखिए सेकेंड में लॉग आएगा, थर्ड में EX आएगा, तो फर्स्ट में साइन, सेकेंड में लॉग, फिर सेकेंड लिखते हैं हम लोग, अब थर्ड लिखा जाएगा, फिर थर्ड, और फिर ये खत्म हो गया क्योंकि तीन ही फंक्शन मिक्स है ना, तो लास्ट में DX लिख देंगे। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग चेन रूल पे अरेंज किए हैं, क्योंकि ये चीज हमेशा आ रहा है, बार बार आपको मिल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए। अब तो आपको काफी समझ में आ जाना चाहिए चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना है। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, जब डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू ना तो नीचे वाले टर्म्स पे कोई केयर मत करिए, कोई ध्यान मत दीजिए। आप नंबरेटर का डिफरेंशिएशन कर रहे थे इसलिए आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करके छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। साइन का हो जाएगा कॉस, जो एंगल है उसको लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पर लॉग एक्स रहता है तो 1/x होता है, एक्स है तो 1/x हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स हो जाएगा। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का कॉस, ये एंगल है, ये कोण है, इसको जस्ट के तस लिख देंगे बाबू। फिर यहाँ पर लॉग का करेंगे, एक्स का नहीं करेंगे, एक्स का अगला बार हो रहा है, अगला स्टेप में हो रहा है, इसलिए लॉग का 1/x, एक्स है तो 1/x, एक्स का तो मालूम है, एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होता, एक्स का एक्स हो जाएगा। ये कटा दीजिए आप, थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो जाएगा यहाँ, और बाकी जो बच गया है उसको लिख दीजिए। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग EX। ठीक है, इस तरह से बाकी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं हम बनाने। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो 9 का था, ये आप घर में बनाइएगा। ये देखिए 10 नंबर फाइंड dy by dx, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। 10 नंबर में क्वेश्चन है टोटल आपके पास, इसमें भी 12 क्वेश्चन है। चलिए 2 4 5 क्वेश्चन किया जाए इसमें से। कह रहा है इसमें dy by dx फाइंड करने के लिए, ये हम लोग पढ़े थे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप 5.3 में पढ़े थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट तो हम लोग बहुत पहले बेसिक में पढ़े हैं, इम्प्लिसिट था 5.3 में। 5.3 में 2 टाइप का क्वेश्चन था, एक इम्प्लिसिट था, इम्प्लिसिट था, एक था ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें जैसे है या XY प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में साइन एक्स। ऐसा नहीं कि ऐसा फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बना, इससे पहले वाला क्वेश्चन बना रहे थे तो ये सब आया था कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू अलग से, जैसे dy by dx आप साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कॉस एक्स हो रहा है। एक्स के देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर एक्स का भी होगा डिफरेंशिएशन, ये 1 हो जाता है, इसलिए कोई करता नहीं है ना, किया जाता है, डायरेक्ट साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर यही फंक्शन अगर y फंक्शन में y वेरिएबल में आ जाए, x के रिस्पेक्ट में साइन y का, तो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार साइन y का, एक बार y का। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x का नहीं करते थे क्योंकि 1 हो जाता है, इसलिए ये छुप गया, नहीं करते थे, सिर्फ साइन का कर देते थे। लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में साइन y का और y का दोनों का करना पड़ेगा, तो साइन y का हो जाएगा cos y, फिर x के रिस्पेक्ट में y का होगा dy by dx, तो x के रिस्पेक्ट में साइन y का इतना हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, अगर यही dy रहता, साइन y रहता तो सिर्फ cos y होगा, y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर x लिख दे अगर हम, तो y के रिस्पेक्ट में साइन x का 2 बार होगा, एक बार हो जाएगा साइन x का cos x, और y के रिस्पेक्ट में x का भी होगा dx by dy। आ रहा है समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक 2 और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे ये देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं dy by dx log x, तो log x का एक 1/x होगा, x के रिस्पेक्ट में log x का 1/x। बट यही अगर log x ना होकर अगर log y हो तो x के रिस्पेक्ट में log y का 2 बार होगा, एक बार log y का होगा
वन बाई वाई, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का भी होगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग वाई का होगा और फिर वाई का भी होगा, तो वन बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? अगर यहीं पर एक्स रहता देखिए तो एक्स के रिस्पेक्ट में फिर एक्स का होगा वन हो जाएगा, वन जो छुप जाता है, ठीक है ना। इसी अगर ये समझ में आया तो आप ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x का पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x क्यू का 3x², लेकिन अगर यहीं x के रिस्पेक्ट में y क्यू का दे देगा तो 3y² होगा, और फिर x के रिस्पेक्ट में y का भी होगा dy बाई डी एक्स, दो बार होगा, एक बार y क्यू का होगा फिर y का भी होगा, यहाँ पर भी दो बार हो रहा है x क्यू का और x का, तो x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जा रहा है, 1 छुप जा रहा है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए यही सब हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। हम लोग करें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए एक और चीज समझिए, जब इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन देगा, जब इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो इसको आपको कोई लेट नहीं करना पड़ेगा, वाई यू डी लेट नहीं करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इक्वेशन नहीं रहता, इस तरह से सिंगल रहता तो इसको कुछ लेट करके बनाते हैं हम लोग। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखे होंगे कुछ ना कुछ लेट करते थे हम लोग, इसमें लेट नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, इसको इसमें मानने की जरूरत नहीं है अलग से कुछ। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स में सब में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ सब में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, ये प्रोडक्ट रूल्स पे टूटेगा, ये जो है प्रोडक्ट रूल्स पे क्या होता है, एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, गुणनफल नियम, एक को छोड़ देंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में y² का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स। अभी बता रहे थे ना एक्स के रिस्पेक्ट में y² का दो बार होगा, एक बार y² का फिर y का, यहाँ पर देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स है तो एक ही बार होगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 2y और dy बाई डी एक्स और cos x। देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स को लेके एक तरफ करेंगे, बिना dy डी एक्स को लेके एक तरफ करेंगे, तो बताइए ये तो दोनों इसी साइड है तो इसको यहीं पर आने दीजिए, x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स को लेके एक तरफ, y में x मल्टीप्लाई करें y होगा, y को इधर ला दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास cos x माइनस वाई, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा cos x माइनस वाई। देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए दोनों में से, तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2y, सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए तो cos x माइनस वाई ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y। अब इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा बन ही जाएगा, तीसरा ही बना सकते हैं। चलिए दूसरा एक और देख लिया जाए, इसको आप लिख लीजिए, आप लिखते रहे ना, सिर्फ ऐसे देखने से थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, आप क्या करिए जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं आप भी इसको लिखते रहिए, समझते रहिए, तब जाकर होगा, सिर्फ ऐसे टुकु टुकु वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बुआ, थोड़ा सा मेहनत करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर है इसी का 10वां का दूसरा, x³ प्लस y³ प्लस cos y बराबर में पाई, पाई यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, या अचर पद का काम कर रहा है, अचर पद का डिफरेंशिएशन अवकलन 0 होता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए dWr2x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, इसका कितना हो जाएगा, सब में डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, x³ फिर डी बाई डी एक्स, y³ सब में डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से बनाइए, आप डायरेक्ट मत बनाइए। चलिए x के रिस्पेक्ट में x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², x के रिस्पेक्ट में y³ का होगा 3y² और y का dy बाई डी एक्स, cos y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दो बार होगा, कुछ देर पहले हम बता रहे थे ना कि cos y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दो बार, एक बार हो जाएगा sin y माइनस sin y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए हटा दीजिए, इसको डायरेक्ट बना दीजिए, cos का माइनस साइन होता है, पहले से प्लस है तो माइनस sin y,
और फिर y का भी होगा dy बाई डी एक्स। ये माइनस कहाँ से आ गया कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, पाई कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यह देखिए दोनों में dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है ना 3x² में, देखिए इसको इस साइड ला देंगे, पहले इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 3y² माइनस साइन y, ये प्लस में है बाबू, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा -3x² बाई 3y² माइनस में साइन y, ये आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब अब बना सकते हैं, इसमें अब कोई डाउट्स नहीं होने वाला है। ठीक है ना, अब हम लोग बना सकते हैं टोटल इसमें का क्वेश्चन 8 तक। बस आपको यह ध्यान रखना है ना कि किसी कोई वेरिएबल है x में, अगर उसके y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर y वेरिएबल में है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कैसे होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ रहे हैं x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में y का, x के रिस्पेक्ट में y² का कैसे होगा। अगर आप ये समझ गए ना तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन जितना आएगा वो सब बना सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग 8 तक क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा 9, 10, 11, 12 ये देख लिया जाए, इसको हटा दे रहे हैं हम, इसको थोड़ा आप लिखिए, बार बार बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा लिखिए बाबू, आप खुद से बनाया करें। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए मान लीजिए तो y मानिए, लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x²। इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप दो तीन टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। देखिए साइन को इधर ला देंगे तो इनवर्स गायब हो जाएगा, देखिए ये इनवर्स में है ना, इधर आएगा तो इनवर्स गायब हो जाएगा, बच जाएगा इधर में 2x बाई 1 प्लस